गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं रिया बंसल आप सभी का हमारे चैनल रियल जर्नी ऑफ सक्सेस पर तहे दिल से वेलकम करती हूँ। और दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक छोटी सी कहानी। और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की ये छोटी सी कहानी आपको एक बहुत ही बड़ा मोरल और बहुत ही बड़ी शिक्षा देकर जाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सुबह की शुरुआत एक कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार गिद्धों का एक बहुत बड़ा झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर आ गया। टापू का मतलब है कि जो समुंदर का किनारा होता है वहां पर आ गया। अब वो टापू बिल्कुल समुंदर के बीचों बीच था और वहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मेंढक और बहुत ही सारे वहाँ पर जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं वो रहते थे। और इसीलिए वहाँ पर गिद्धों को खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या थी? कि वहाँ पर गिद्धों को बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ मिलती थी, क्योंकि वहाँ पर उनका शिकार करने वाला कोई भी जंगली जानवर नहीं था। और इसीलिए जो सारे गिद्ध थे वो वहाँ पर बहुत खुश रहते थे, कभी पानी पीते थे, कभी समुंदर में डुबकियाँ लगाते थे, बहुत ही खुश रहते थे। क्योंकि इतनी आराम की लाइफ, इतनी कंफर्टेबल लाइफ उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखी थी। अब उस झुंड में जो अधिकतर गिद्ध थे वो यंग थे, जवान थे। और वे सोचने लगे कि हम तो जीवन भर इसी टापू पर रहेंगे, इसी समुंदर पर रहेंगे, क्योंककि इतनी कंफर्टेबल लाइफ हमें कहीं भी नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, उन सभी गिद्धों के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। और वो जब भी उन युवा गिद्धों को देखता तो वो चिंता में पड़ जाता कि इस आरामदायक जीवन का, इस कंफर्टेबल लाइफ का इन गिद्धों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये लाइफ की रियलिटी को कभी समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी भी प्रकार का कोई भी चैलेंज नहीं है, और अगर ऐसे में इनके सामने कोई मुसीबत आ गई तो इस मुसीबत का मुकाबला करेंगे कैसे? अब बहुत सोचने के बाद एक दिन उस बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की मीटिंग बुलाई और सबको समझाया कि हम दोबारा जंगल में चलते हैं। यहाँ हम बिना चैलेंजेस की लाइफ जी रहे हैं, और ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। अब युवा गिद्धों ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया, अनसुना कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये बूढ़ा जो गिद्ध है ना, ये अपनी उम्र की वजह से पागल हो गया है, और जंगल में जाने से सभी गिद्धों ने मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें बहुत समझाया कि तुम लोग आराम की आदत की वजह से उड़ना भूल चुके हो। अगर कोई मुसीबत आई तो तुम लोग क्या करोगे? मेरी बात मानो, वापस जंगल में चलो। लेकिन किसी भी गिद्ध ने उसकी बात नहीं मानी, और ऐसे में जो बूढ़ा गिद्ध था वो अकेले ही जंगल में वापस चला गया। जब कुछ महीने बीत गए तो टापू का जो नज़ारा था वो बिल्कुल बदला हुआ था। जब बूढ़ा गिद्ध वापस उस टापू पर गया कुछ महीने बाद, कुछ टाइम बाद, तो उस टापू का नज़ारा एकदम बदला हुआ था, क्योंकि वहाँ पर जो गिद्ध थे वो घायल थे। अब जब उस बूढ़े गिद्ध ने घायल गिद्ध से पूछा कि ऐसा क्या हुआ, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है? तो उस घायल गिद्ध ने कहा कि यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले एक जहाज पर चीते छोड़े गए थे, और वो चीते हमें मारकर खा गए। हमने उड़ने की कोशिश करी, लेकिन हम उड़ नहीं पा रहे थे। शायद हमने आपकी बात नहीं मानी, ये उसी का रिजल्ट है। अगर हम आपके कहने से इस कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ देते तो आज हम जिंदा होते। तो दोस्तों, इस कहानी का मोरल आप समझ गए होंगे। अक्सर जब हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं तो उस कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता है। और फ्रेंड्स, आज आप एक बात मेरी लिख कर रख लीजिए, अपने दिमाग में पूरी तरह बैठा लीजिए कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप अपने ड्रीम्स को सच नहीं कर सकते। दुनिया में कुछ अलग करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा, और आपका कंफर्ट जोन है आपका आराम, आपका व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे गॉसिप करना, आपका घर में बैठकर ही काम करना, आपका फॉलोअप्स ना करना, प्लान्स ना करना, टीम से बात ना करना, ये सब आपका कंफर्ट जोन है। इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि जब तक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे
तब तक आप किसी भी चैलेंजेस का सामना नहीं कर पाएंगे। जैसे कि इस कहानी में हुआ कि वो गिद्ध इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ चुके थे कि वो उड़ना ही भूल गए। तो कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर आप खुश ना रहें, खुद को हमेशा चैलेंजेस देते रहें। लाइफ जब तक चलती है, जब तक आप अपनी लाइफ को चैलेंज देते रहोगे, खुद को हमेशा चैलेंज दें। हमेशा आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए पहले से ही खुद को तैयार रखें, क्योंकि जब तक आप चैलेंज का सामना करते रहेंगे, उसको फेस करते रहेंगे, तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की एक छोटी सी कहानी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। और आज अपने ड्रीम्स को सच करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। वो सभी चीज़ें डायरी पर लिखिए जो कि आपका कंफर्ट जोन है, और आज खुद से कमिटमेंट कीजिए कि आप अपने सभी कंफर्ट जोन को तोड़ने वाले हैं। सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सुबह को 9 बजे सोकर उठेंगे। सुबह को 6 बजे 7 बजे उठकर सोने की आदत डालिए। फ्रेंड्स, आप जितना जल्दी अपने कंफर्ट जोन को तोड़ेंगे, उतना जल्दी आपके ड्रीम्स आप सच कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते रहें। मैं आगे भी आप सभी के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और प्यारे प्यारे और ज़बरदस्त वीडियोस आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए लाती रहूँगी। तो हम मिलते हैं कल दोबारा ही एक ऐसे ही धमाकेदार और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तो कल तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। और दोस्तों, आज की इस प्यारी सुबह की शुरुआत अपने टारगेट्स के साथ, जैसा कि मैं डेली बोलती हूँ, अपने काम के साथ कीजिए और अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। तो स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।